हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर आप तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो, आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा अब तक क्या चल रहा था? अभी हमने जस्ट रिसेंट लेजर स्टार्ट किया था। लेजर में हमने अपनी फर्स्ट क्लास कल कंप्लीट किया। सेकंड क्लास है। हालांकि लेजर बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है बेटा। लेजर में मेरी मोस्टली एक ही क्लास लगती है, 1 से 1.5 क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास और लगने वाली है लेजर पर। उसके बाद हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेजर में हमने कल क्या-क्या चीजें सीखी थी? लेजर का कल परफॉर्मा सीखा था कि लेजर का परफॉर्मा क्या होता है और लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। मतलब लेजर में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, लाइक कैपिटल का, कैश का, बैंक का, राम का, मोहन का, रेंट का, जितने भी अकाउंट आएंगे ना सर, जब जनरल की पोस्टिंग करते हैं तब वो सारे सारे लेजर बन जाएंगे सर। बात समझ में है या नहीं है? ये सर। उसके बाद मैंने उसको आपको परफॉर्मा समझाया कि लेजर फोलियो क्या होता है, जनरल फोलियो क्या होता है, जो मेरा पेंडिंग था, ठीक है। और कई बच्चों के तो माइंड में ये आ रहा होगा, सर हमने ऑलरेडी कैश बुक बना दी है तो कैश अकाउंट क्यों बना रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। उसका भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आ जाए अपने पैड के ऊपर। हाँ सर आ जाओ। ठीक है, आज मेरे को छोटा छोटा आपको कुछ चीजें करवानी है और एक क्वेश्चन करवाना है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। मेरे को जो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगा है मैंने वो ले लिया है, मैं उसको करवाने वाला हूँ। तो बेटा आ जाओ। सर लेजर है क्या? वैसे लेजर कुछ नहीं है, आपने ध्यान भी दिया होगा। लेजर कुछ नहीं है सर, लेजर कुछ नहीं है। लेजर तो सर कैश बुक जैसा ही है, बस कैश बुक में क्या थी, कैश का अकाउंट था। यहाँ पे इंडिविजुअल बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे, बस यही तो है। तो बेटा लिखिए, सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कहीं आ सकती है, तो ओपनिंग बैलेंस में आ सकती है कि किसका बैलेंस बीडी होगा। वहां पे लिखा था मैंने टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस बेटा। और कहीं वहां पे भी लिखा था बाय बैलेंस बीडी। आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी, टू बैलेंस सीडी। फिर ये क्या कर रहे थे आप, बाय बैलेंस सीडी, हाँ या ना? सच बताना, क्या यही दिक्कत आ सकती है? बेटा आप यहीं पे मार खा सकते हो, बाकी और कहीं भी मार नहीं खा सकते, ठीक है। तो आज इसको पकड़ दे, आज यहाँ भी नहीं मार खाने देंगे हैं। हाँ सर प्लीज। तो चलो करते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं, फिर मैं कैश अकाउंट और कैश बुक का थोड़ा सा लिटिल आपको डिफरेंस बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन कराता है आपका लेजर कंप्लीट, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बेटा, मेरे को एक बात बताना बेटा, एसेट्स क्या होती हैं? अभी तक जो भी आपको पता है ना उसके बारे में एसेट्स बताइए, एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होती हैं सर? एसेट्स कौन होता है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। बिजनेस के कंटेक्स्ट में मैंने एसेट्स की डेफिनेशन दी है कि जो हमारे बिजनेस को, या फिर बिजनेस को नहीं भी लिखती, इतना फ्यूचर बेनिफिट लिख देती तो भी ठीक है, ठीक है। मैंने बिजनेस के कंटेक्स्ट में बता दी। क्या रखा है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज विच प्रोवाइड द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर ये क्या होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में हमें फायदा होगा, है सर। बेटा अब बताना। और मैंने आपको अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो मैंने सिंपल शब्दों में आपको क्या बता रखा है, राइट। ये हमारी क्या होती है, राइट, जिसपे हमारा फुल्ली राइट होता है ना। हाँ सर, हमने आपने अभी तक ये बताया था, आज आपने हमें एसेट्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबोरेटली आपने डिफाइन किया है। तो चलो हम समझते हैं ये क्या होता है। अभी रुक जाओ, लिखना होगा तो मैं लिखने का समय दूंगा, अभी समझ लो बेटा, ठीक है। यस सर, समझ लेते हैं। मैंने कहा बेटा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, आपको पता है ना? हाँ सर, ये का तो डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। यस सर, हमेशा डेबिट होता है। मैंने कहा बेटा ये बताना, लायबिलिटी, पहले ये बता दो ये आपको पता है या नहीं पता। लायबिलिटी, लायबिलिटी या लायबिलिटीज बेटा, लायबिलिटीज लिख दो, लो बेटा जो आपको। ये क्या होता है सर? दीज आर आवर ऑब्लिगेशन विच आर सेटल्ड विद आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। समझ रहे बेटा? सर अभी तक आपने हमें ये बताया था ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे। हाँ वही बेटा, उसी को मैंने थोड़े से बड़े शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है? लायबिलिटीज क्या होती है? दीज आर ऑब्लिगेशन विच आर सेटल्ड विद आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। किसको सेटल करते हैं? इसको सेटल करने के लिए हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, मतलब एसेट्स रिड्यूस होंगी। क्या होंगी? एसेट रिड्यूस होंगी बेटा। क्यों बेटा? क्रेडिटर्स को अगर आप पेमेंट करते हो, क्रेडिटर्स क्या आपकी लायबिलिटी है, उनको पेमेंट करने के लिए क्या करते हो आप? कैश का यूज करते हो, कैश का यूज करते हो। सिंपल सी भाषा में कहूं तो मैं क्या कहती हूँ, एसेट रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? एसेट रिड्यूस हो जाती है, हमारा ऑब्लिगेशन। ये सर बात समझ आ गई सर।
ये समझ आ गया? यस सर। ये भी समझ आ गया? यस सर। अब आ जाओ बेटा एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस पर ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सारी चीजें बता देंगे। आ जाओ एक्सपेंसेस पर। आ जाओ एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? ये बिजनेस के आउटफ्लो होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो इनका बैलेंस सर ये क्या होते हैं? हमेशा सर ये होते हैं डेबिट। एक्सपेंसेस आर द पेमेंट विच आर टू बी डन फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है? यस सर। और सर इनकम क्या होती है बेटा? इनकम इनकम होती है, इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बात समझ आई है नहीं? यस सर। बात कहां पर आती है? बात रुकती है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे आके। मेरे को यहां आना था। एक्सपेंसेस, ठीक है, और लाइक एडवांस इनकम, लाइक एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। हालांकि ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं बेटा, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि ये भी चीजें हैं। यस सर। सर कैपिटल भी होती है, लो कैपिटल भी लिख देता हूँ क्योंकि कैपिटल को भी थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। हाँ क्योंकि कैपिटल क्या है सर? लायबिलिटी है तो कैपिटल भी आएगी। हाँ कैपिटल होगी। और लो बेटा अगर आप चाहते हो तो मैं ड्राइंग भी लिख देता हूँ। हाँ सर ड्राइंग भी लिख लीजिए। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, अब आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने कहा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। मैंने कहा मेरे को दे रखा है, मेरे को दे रखा है किसी भी एसेट का। बेटा आराम सुनो, मैंने कहा किसी भी एसेट का। सर एसेट में क्या क्या चीज आती है बेटा? कैश, बैंक, फर्नीचर। हाँ सर फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और क्या हो गया सर? ईटीसी। काफी सारी चीजें जो हमारी एसेट होती है। हाँ अब आ गया जो बेटा, मतलब अगर किसी ने आपको ये दे दिया कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब होता है ओपनिंग। यूज कर सकते हो बेटा आप इस शॉर्ट फॉर्म को, ओ ओब्लिक पी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज अलाउड। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका 1000 रुपए। तो जब भी आप लेजर बनाओगे, जब भी आप लेजर बनाओगे, ये रहा लेजर बेटा, तो ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। तो आपको कैश का नाम आते ही ध्यान आता है, कैश होती है एसेट, और एसेट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है बेटा, हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा ही। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कौन होता है? ओपनिंग बैलेंस बेटा 1000। कोई भी एसेट हो बेटा, कैश हो, बैंक हो, फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, टाइपराइटर हो, कोई भी एसेट हो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। ध्यान रख लेना बेटा इस बात को, है ना? कई बार बता चुका हूँ। यस सर, कई काफी बार हो चुका, और अब तो हमें टिप्सों पर हो गया सर। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट से। बात समझ आएगी? यस सर। और बेटा बाद में देखा जाता है क्रेडिट बैलेंस किस साइड आता है? डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो इस साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। वैसे कैश का तो हमेशा ही ये आएगा, मैंने आपको कैश बुक में भी करवाया था। यस सर। और सर एक बात सुनिए, बैंक बेटा, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए मैं बैंक को करा रहा हूँ बेटा। बैंक में अगर आपको ओनली दे रखा है बैंक का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो आप हमेशा डेबिट सोचोगे, क्यों? क्योंकि हमारी एसेट होती है। लेकिन आपको दे रखा ओडी बैलेंस, ओडी बैलेंस, ओडी का मतलब क्या होता है? करके आए थे? हाँ सर ये तो कैश बुक में ही करके आए थे। ओडी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। किन लो? क्रेडिट बैलेंस। ओडी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ज्यादा निकाल रखे हैं, अब बैंक वाले आपसे मांगते हैं, तो क्या वो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी? हाँ सर, लायबिलिटी जब भी होती है, और लायबिलिटी का हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर? ओनली बैंक है। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। ये आ गया बेटा बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है। और बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इस साइड, अगर ये ओडी बैलेंस दे रखा आपको, ओडी बैलेंस, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट दे रखा है बेटा। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्योंकि बेटा ये क्या बन जाती है इस समय? ये लायबिलिटी बन जाती है हमारी, और लायबिलिटी का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और लायबिलिटी का जो भी सीडी आएगा ना, नॉर्मली तो इसी साइड आता है, टू बैलेंस सीडी। ये साइड ज्यादा तो इस साइड सीडी बचेगा, और ये साइड ज्यादा तो उस साइड सीडी। सीडी का मतलब होता है बचा हुआ बैलेंस, वो आप चेक कर लेना। नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूं, एसेट्स का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होगा, तो मतलब सीडी बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये साइड ज्यादा है तो साइड सीडी आ जाएगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होता है, तो इसलिए जो भी क्या नाम है बीडी सीडी बैलेंस बचता है, मतलब कैरी डाउन बचता है, वो डेबिट साइड ही बचेगा। बात समझ आई या नहीं? ये सर बात समझ आ गई। अब आगे आ जाओ बेटा लायबिलिटीज पे। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर? लायबिलिटी का तो मतलब ही क्रेडिट होता है। ठीक है, मतलब ही क्रेडिट होता है, तो कोई भी लायबिलिटी, सर लायबिलिटी का नाम बताना बेटा, लो लायबिलिटी के नाम लिखो। मैंने कहा क्रेडिटर हो गए,
लोन हो गया, ठीक है। और हालांकि इसमें आउटस्टैंडिंग भी आते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी यहीं आते हैं, एडवांस इनकम भी यहीं आती है, बताया भी था ये क्यों होती है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्यों, अब हमें पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। और एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी क्यों, क्योंकि कल मान लो मैंने 2 महीने का रेंट पे कर दिया, इस महीने तो मैं रुका, अगले महीने में नहीं रुक रहा हूँ, तो मैं उससे क्या करूंगा, अपने लैंडलॉर्ड से वापस मांगूंगा कि मेरे को मेरा अगले महीने का किराया दे दो, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, उसको पे करना होगा। तो ये लो बेटा, इस तरह से हमारा लेजर बनेगा। लायबिलिटी जो भी होगी उसका बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस भी किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड ही जाएगा, क्रेडिट साइड। तो क्या जाएगा, बाय, मान लो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा, क्या बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ आ जाएगा बेटा, बात समझ में आ गई नहीं आई, हाँ सर बात समझ में आ गई। और सर सारी सारी एंट्री हो जाएगी, इस साइड आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। अब आगे आ जाओ बेटा, नीचे तो मैंने वही लिखा था, मैंने ऊपर समझा दिया। ये क्या हमारी सर, ये लायबिलिटी है, तो बैलेंस क्या होगा इसका, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट। एडवांस इनकम लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। और एक्रूड इनकम सर, एक्रूड इनकम राइट टू रिसीव है सर, बाद में पैसा आएगा तो होती है एसेट, तो बैलेंस क्या होगा सर, डेबिट। इनका क्रेडिट होगा ओपनिंग बैलेंस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, आपके एसेट होती है, क्योंकि आप कभी भी ले सकते हो, मतलब मैंने प्रीपेड किए थे, दो महीने का रेंट प्रीपेड कर दिया, इस महीने का, अगले महीने को रुकना नहीं है, तो मैं उनसे पैसे ले लूंगा और पैसे मेरी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, एसेट, इसका बैलेंस भी क्या होगा सर, डेबिट। अब आ जाओ कैपिटल में बेटा, कैपिटल तो हमेशा ही क्रेडिट होती है, कैपिटल तो हमेशा ही क्रेडिट होती है, बचपन से बता रहा हूँ, सी फोर कैपिटल, C4 क्रेडिट। तो क्या होगी, जब भी कैपिटल बनेगी, जब भी कैपिटल बनेगी तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन, ब्रो डाउन का होता था ओपनिंग बैलेंस बेटा। और कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस बेटा, मतलब बचा हुआ, बचा हुआ, काफी बार लिखवा चुका हूं मैं सेम वर्ड, यस सर। तो यहाँ आ जाएगा, और इसका सीडी बैलेंस क्या होगा, मतलब बाय टू बैलेंस सीडी बेटा, ये साइड आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। ड्राइंग, ऐसे ही ड्राइंग का चलेगा बेटा, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ले लो, ड्राइंग का अगर बैलेंस दे रखा है तो डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर हमें बात समझ में आ गई है। तो बेटा बस इतना सा ही छोटा सा टॉपिक था, जो मेरे को बताना था कि बीडी सीडी बता देता हूँ बच्चों को क्या होता है। ये सर हमें पता भी चल गया, और आप हमें अब लिखने का मौका दे दो। तो एक बार रुक जाओ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। कहाँ से लिखने का मौका दूँ सर, हम तो सारा लिखेंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज शो करूँ, ठीक है। ओके, यस सर। एक मिनट, मैं उस साइड जा रहा हूँ ना, हाँ जी, अभी ठीक करते हैं, चलो आप करो, जल्दी से कीजिए।
जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से। हो गया जी? हो गया बेटा? जल्दी करो। दस सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया था, नहीं चला। 7 8 9 और 10। बेटा आ जाता हूँ मैं। आ जाए हम? हाँ सर आ जाओ। तो चलो आगे करते हैं। सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है सर, कैश बुक कैश अकाउंट, कैश बुक कैश अकाउंट। सर जब हम कैश बुक बना के आ चुके हैं, कैश बुक में क्या बनाया सर? कैश का कॉलम भी बनाया, या फिर बैंक का कॉलम बनाया, या फिर कैश पब्लिक बैंक का बनाया है, या फिर बैंक पब्लिक बैंक वाला डबल कॉलम कैश बुक सर, ऐसा करके हैं। हाँ अब मेरे को ध्यान सुनो बेटा, पहले तो इनमें मैं माइनर डिफरेंस बताता हूँ, फिर मेजर डिफरेंस बताऊंगा आपको बाद में। फिर बाद में कब बताऊंगा, चैप्टर का नाम बताऊंगा कब करवाऊंगा, एक बार सुनिए आप मेरी बात को। बेटा कैश बुक जब भी बना रही थी ना आपके पास, कैश बुक जब भी आप कैश बुक बनाते हो, तो आपके पास कैश बुक में दो पावर होती है सर। दो पावर कौन सी? एक तो सिंगल कॉलम की, एक डबल कॉलम की। अगर मैं कहूं तो ये डबल कॉलम की पावर आपके पास कैश बुक में होती है। लेकिन जब भी आप लेजर में आते हो, जब भी आप लेजर में आते हो, तो लेजर में आप ऐसे नहीं कर सकते कि कैश का अकाउंट भी बना लिया और कैश के साथ बैंक का बना लिया, नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट बनता है बेटा। बात समझ आई या नहीं? यस सर। मतलब कैश बुक में मैंने पहले आपको बताया था, पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती थी, 4 कॉलम आप भी अभी भी बना सकते हो, लेकिन क्या कैश अकाउंट में ऐसा है? मतलब लेजर में ऐसा नहीं, लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट बनता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर क्या आता है? कैश बुक फोलियो आता है। ध्यान दिया हो तो वहां पे क्या आता है? कैश बुक फोलियो आता है। और यहाँ पर क्या आता है? जर्नल फोलियो आता है। क्या आता है? जर्नल फोलियो आता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि कैश बुक के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि कैश बुक में डबल कॉलम भी बन सकती है, लेजर में ऐसा नहीं होता, लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने कैश बुक बना रखी है, अगर आप लोगों ने कैश बुक बना रखी है, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा। या कैश बुक में बैंक का कॉलम भी बना रखा है, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा आपको। अच्छा जी, यस बेटा। तो सर इस इतना ही सीखेंगे हम यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर अभी आप इतना ही सीखोगे, मैंने इतना ही डिफरेंस क्रिएट किया है क्या, कि भाई एक तो कैश बुक के पास ज्यादा पावर होती है, वो डबल कॉलम बना सकती है, कैश अकाउंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने कैश बुक ऑलरेडी बना रखी है, कैश बुक में कैश का या फिर बैंक का कॉलम आपने बना रखा है, तो आपको दोबारा से कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका प्रॉपर डिटेल है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा डिटेल आपको मिलेगी कि कैश बुक और कैश अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ चैप्टर्स नहीं करवा रखे, लाइक सब्सिडरीज बुक बोलूंगा मैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इस तरह के वर्ड्स में बोलने वाला हूँ, ये क्या होता है, कैसे होता है। आप जब मैं इस चैप्टर पर आऊंगा ना, तब तक आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। जब हम एरर का रेक्टिफिकेशन करेंगे, कहेंगे कि एरर आई कहां से, जर्नल से आई है, कैश बुक से आई है, लेजर से आई है, कहां से कैसे आई है, ठीक है। वो सारी चीज कराऊंगा, तब मैं आपको इसमें और इन डेप्थ बताने वाला हूं कि क्या चीजें कैश बुक कैश क्यों बनाते हैं, और कैश बुक बना रहे हैं तो हम कैश अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर, इतना आपको पता चल गया? यस सर, इतना तो हमें पता चल गया है। तो चलिए बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपके लिए एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, और उस क्वेश्चन को जैसे ही वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का लेजर कंप्लीट बेटा।
ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा, मैं उसी को करवाने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है और होप्स आपने कर भी लिया हुआ, किया था या नहीं किया? हाँ सर, जनरल एंट्री की और बना लिए सर। इसमें ओपनिंग बैलेंस वाला है, ये मैं करवा देता हूँ। इसमें ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है कि हाँ मैं करवा देता हूँ। एक एक एंट्री पढ़ेंगे और उसकी साथ साथ लेजर पोस्टिंग करते जाएंगे, एक एक एंट्री पढ़ेंगे उसके साथ साथ लेजर पोस्टिंग करते जाएंगे बेटा, ऐसे करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा फिर हम लेजर पोस्टिंग, एक एक करते हैं और साथ साथ करते हैं। ठीक है, डबल रीडिंग नहीं होगी हमारी इससे। तो चलो सर करते हैं। क्या क्या रखा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरीज बुक। सर ये सब्सिडरीज बुक क्या होती है बताएंगे। पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट, कह रखा है ट्रांजैक्शन डाल रखी है सब्सिडरीज बुक में बेटा, जो जर्नल होती है, जर्नल एक सब्सिडरी बुक होती है, जर्नल एक सब्सिडरी बुक होती है। हालांकि सब्सिडरी का टॉपिक इसके बाद सब्सिडरी ही करवाने वाला हूं मैं आपको कि सब्सिडरीज क्या होती है, सब्सिडरीज बुक क्या होती है। सिंपल सी बात है, क्या रखा है? बैलेंस अकाउंट, बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। अरे ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करने के लिए रखा है बेटा, अब इग्नोर करो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेजर बनाने वाला हूं। यहाँ से आप लोग भी अभी सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाएंगे। इसने क्या रखा ना, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बेटा बाद में देखेंगे इसको ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं इसको नहीं, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में आपसे इतनी मेहनत भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं, हम सिर्फ लेजर लेजर बनाने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर बनानी है और कुछ नहीं बनाना अभी तक। ठीक है, हाँ सर, ओके सर, इसको करो गायब हो। आज इसने क्या रखा है? 1 जनवरी 2017 कब की बात है बेटा? ये जीएसटी से पहले की बात है। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। क्लास ले रखी है? यस सर, ले रखी है क्लास हमने। तो चलो बता देते हैं। कैश इन हैंड, बेटा कैश इन हैंड क्या होता है? सर हमारी एसेट होती है। तो बेटा इसका डेबिट बैलेंस दे रखा, मतलब कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग बैलेंस 1 तारीख को दे रखा तो ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, ओके सर, 1 तारीख को मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एसेट का, और लिख भी रखी है एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट होगा, हमेशा ही डेबिट होगा। अब इसका क्या हो? डेटर के नाम दे रखे हैं श्री गोपाल, ओके सर। पूनम एंड कंपनी, ठीक है। स्टॉक, ठीक है, दे रखा है। स्टॉक हमेशा ही एसेट होती है। स्टॉक क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, स्टॉक के ऊपर मेरा पूरा पूरा कंसेप्ट आने वाला है। किसके ऊपर? जो मैं ट्रायल कराऊंगा। ठीक है, ओके सर। मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है बेटा, इनका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे हम लोग। और लायबिलिटी क्या क्या रखा है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैंने कहा ना बैंक का अगर क्या नाम है, बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारी एसेट होती है, और क्या नाम है क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओडी होता है बेटा, ओवरड्राफ्ट ओडी, ओडी बैलेंस बेटा। ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स का नाम क्या है? निरंजन लाल और बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी। तो चलो बेटा इनका ही, इनसे ही पहले शुरुआत कर लेते हैं। कैश का डेटर, कैश का बना लेते हैं बेटा अकाउंट, धीरे धीरे बना लो सारे सारे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है बेटा 12, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलो बनाते हैं बेटा, तो चलो बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर आप लिख लेना, एक बना रहा हूं मैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप लिख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, चलो बेटा अमाउंट एंड जनरल फोलियो, डेट या सीरियल नंबर, एंड फिर अमाउंट, फिर जनरल फोलियो, और फिर डेट या सीरियल नंबर बेटा। एक का ही बनाऊंगा, बाकी तो मैं परफॉर्मेंस नहीं बनाऊंगा, आपको सबके परफॉर्मेंस बनानी है बेटा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी बेटा डेट, क्योंकि डेट चल रही है हमारी। यहाँ आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लेजर जनरल फोलियो, जेएफ जनरल फोलियो, उसके बाद आ जाएगा बेटा अमाउंट, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स, उसके बाद फिर जनरल फोलियो, उसके बाद फिर अमाउंट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये सर बात समझ में आ गई है सर। तो चलो बेटा करते हैं। तो 1 जनवरी की बात बता रहा है, 1 जनवरी 17 की बात कर रहा है। टू बैलेंस बीडी क्या दे रखा है बेटा, बताना तो। सर यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है सर 20,000, 20,000 सर, है ना 20,000, तो डाल दो 20,000। थोड़ा जल्दी जल्दी करो 20,000, मेरे को आपको बुक दिखानी पड़ रही है, वरना मेरे पास बुक है, मैं उसमें से करूँगा तो और भी जल्दी करूँगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ करेंगे आराम आराम से। इसमें थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बेटा वापिस से। ठीक है, उसके बाद हम डेटर बना रहे हैं श्री, श्री गोपाल शायद। ठीक है, अब मैं इस तरह से बनाऊंगा बेटा सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप पूरा पूरा कर देना। श्री गोपाल का क्या बैलेंस दे रखा है? श्री गोपाल डेटर है, डेटर है ना श्री गोपाल, तो श्री गोपाल के नाम से बनाएंगे खाता बेटा 15,000 का। तो डेटर है तो बेटा डेबिट बैलेंस होगा 15,000 रुपए। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कब की बात है? 1 जनवरी 17 की बात।
ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है सर श्री गोपाल के बाद दे रखा है पूनम एंड कंपनी। क्या, पूनम एंड कंपनी, तो यही बनाया था, पूनम एंड कंपनी टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना बेटा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 30,000। इसको अभी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को थोड़ा और पेज दिखिएगा। 30,000, ठीक है। डेट वगैरह सारी चीजें आप परफॉर्मे के अकॉर्डिंग कर देना बेटा, ठीक है। परफॉर्मा बनाना है आपको, ठीक है। यस सर, परफॉर्मा बनाएंगे हम तो। उसके बाद दे रखा है बेटा स्टॉक, स्टॉक स्टॉक का बना लो बेटा, स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस बीडी, या ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 1,75,000, 1,17,000। उसके बाद दे रखा बेटा मशीनरी का, तो नीचे आ जाओ, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट आप पूरा लिख देना। मशीनरी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया M/C, 1,17,000। साथ साथ करेंगे क्वेश्चन बेटा, कहीं को सोचो क्वेश्चन भी आगे पीछे करें, नहीं क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो कितना है। और हालांकि आप मुझसे आगे चलिए बेटा, और जिसने कर रखा है वो अपना टैली कर लो कि आप लोगों का ठीक है या गलत है। 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद दे रखा है बेटा फर्नीचर 40,000, फर्नीचर, फर्नीचर 1,17,000 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000 बेटा। नोटबुक में करते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं, सीधी लाइन लगा जल्दी जल्दी, है ना, हम बनाते थे, ठीक है। हाँ सर बनाते थे, यस। आई क्या रखा, बैंक ओडी और क्रेडिटर्स के बारे में बात कर रखी है, निरंजन लाल दे रखा है, ठीक है। चलो बनाते हैं हम। तो यहाँ पर निरंजन लाल का ही पहले बनाया था, मेरे को उससे पहले वाला नाम भूल गया मैं, क्या था, बाय सरी क्रेडिटर्स है तो बाय बैलेंस सीडी। सर कब की है, 1,17,000, ठीक है। तो उससे पहले निरंजन के बाद एक अकाउंट और था, निरंजन देख लेते हैं, और निरंजन से पहले देख लेते हैं क्या है। सर बैंक ओडी 33,000, निरंजन 24,000, निरंजन 24,000, और सर बैंक ओडी बैंक का तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000 बेटा, ठीक है। बैंक की ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी मुझे पता है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक के बाद और कैश की भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होने वाली, कैश का तो मैंने छोटा सा अकाउंट बना दिया, कोई नहीं, चलो देखते हैं। बैंक हो गया, और उसके बाद निरंजन के बाद हो गया बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी 16,000, बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी बेटा बनाओ, बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी कितना था, 16,000 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन बेटा, ओपनिंग बैलेंस है 16,000। समझ में आया नहीं आया, सबका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, यस सर हमने सबका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, जल्दी जल्दी से करिए बेटा, आगे चलते हैं आराम आराम से। सेकंड चैन की बात है, कहता है परचेज फ्रॉम मोहन लाल एंड सन गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बेटा कुछ नहीं दे रखा तो क्रेडिट में मानेंगे, हाँ सर क्रेडिट मानेंगे। एंट्री बताना बेटा इसकी क्या बनेगी, एंट्री सर एंट्री बनेगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी इसकी, मैं एंट्री लिखता जाता हूँ और उसको रब कर दूंगा फिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू मोहन लाल एंड सन। तो ऐसे ही करेंगे, 20,000 का था, 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना तो बेटा 2,000 तो 18,000 से एंट्री बन जाएगी, 18 के। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, परचेज को डेबिट करेंगे और मोहन लाल एंड सन को क्रेडिट करेंगे। तो बेटा बनाओ, परचेज का भी नहीं बना रखा, मोहन लाल एंड सन का भी नहीं बना हुआ, तो बना लो, यहां बनाओ परचेज का, परचेज अकाउंट, ठीक है। यहां लिखो बेटा 2 जैन 17 टू मोहन, टू मोहनलाल, टू मोहन, मोहन क्या था पूरा पूरा, मोहन लाल एंड सन, टू मोहन लाल एंड सन, टू मोहन, मनोहर है बेटा, मनोहर है, मोहन नहीं मनोहर है, टू मनोहर लाल, टू मनोहर लाल एंड सन्स। कितने का बेटा, 18,000 का। कितने का सर, 18,000 है, क्योंकि जितना अमाउंट होगा उतना ही आएगा ना बेटा। हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो आता ही नहीं, नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट। उसके बाद मनोहर लाल लिखो बेटा, मनोहर लाल, ऊपर है नहीं मनोहर लाल, अगर मनोहर लाल का ऊपर भी बैलेंस होता ना क्रेडिटर में होता तो मैं दोबारा से खाता नहीं बनाता। मनोहर लाल अकाउंट है, फिर मनोहर लाल ही लिख देते बेटा, अकाउंट लिखो बेटा। अब लिखे यहाँ पे सर इसको क्रेडिट किया गया है 2 जैन 17 को बाय परचेज, परचेज का आंसर कितना, बाय परचेज अकाउंट या ओनली परचेज लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 18,000। तो देखो मैंने वही किया है, क्या किया है,
देखो बेटा, परचेज को मैंने डेबिट किया है, किसके कारण? टू मनोहर लाल एंड सन, और मनोहर लाल एंड सन को क्रेडिट किया है, रीजन बाय परचेज। चेक कर लो, वैसे ही किया है। हाँ सर सेम चल रहा है, अब हमें समझ में आ रही है चीजें, वेरी गुड। आगे चलते बेटा सेकंड एंट्री पे, धीरे धीरे हम एंट्रियों को खत्म करते जा रहे हैं। आगे आ जाओ, रिटर्न्स टू मनोहर लाल एंड सन गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2000। बेटा लिस्ट प्राइस 2000। अब देखो बेटा, मैंने कहा जब मैंने उसको उससे खरीदा था तो मैंने 20,000 का माल 18,000 में खरीदा था, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न कर रहा हूं तो 2000 का माल रिटर्न कर रहा हूं, तो एंट्री कितने से होगी सर? एंट्री हमेशा अमाउंट से होती है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो ये लिस्ट प्राइस पर है सर, इसमें से भी 10% घटाओ और 1800 से एंट्री कर दो। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा सर, 20,000 का माल 18,000 में खरीदा और बाद में उसको 20,000 रिटर्न कर दो और 20,000 रुपए ले लो। ऐसा नहीं होता, जब आपने खरीदा था तब ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था, तो आप रिटर्न कर रहे हो तब भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होना चाहिए ना। हाँ सर, ये हमने जर्नल में भी कर रखा है सर, वेरी गुड। एंट्री कितने से हो जाएगी सर? ये हो जाएगी, परचेज रिटर्न है तो मनोहर लाल एंड सन डेबिट टू परचेज रिटर्न। बात समझ में आई या नहीं? कितने से? 1800 से। तो पहले तो क्या कर दो, मनोहर लाल एंड सन को क्या कर दो, डेबिट कर दो परचेज रिटर्न के कारण, क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस कम हो गया। तो शायद 3 तारीख ही थी, 3 Jan 17 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, परचेज रिटर्न को पूरा लिख लेना। ओके सर, पूरा लिख लेना। यहाँ जाएगा 1800 रुपये, और नीचे मैं परचेज रिटर्न का खाता बना देता हूँ, परचेज रिटर्न अकाउंट। काफी सारे अकाउंट बनेंगे बेटा, आराम से बनाते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ आएंगे सर 3 Jan 17 बाय मनोहर लाल, बाय मनोहर लाल। ये सर अब तो हमें अकाउंट तो बनाने आ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ टू आएगा, कहाँ बाय आएगा सर? डेबिट साइड टू आएगा, क्रेडिट साइड बाय आएगा। रीजन लिखेंगे, परचेज क्यों बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है, सारी चीज लिखेंगे सर। यस, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अरे थर्ड की नहीं थी सर, ये फिफ्थ की थी, तो आप फिफ्थ करो। फिफ्थ करूँ? चलो बेटा, मैं फिफ्थ कर देता हूँ। तो ये भी आएगी 5 तारीख की एंट्री। 5 Jan 17, और मनोहर जी को भी भाई 5 Jan ही कर दो, यहाँ आ जाइए 5 Jan, ठीक है। ये सर 5 Jan हो गया। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या रखा है? आगे क्या रखा है? इशू अ चेक टू मनोहर लाल एंड सन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। बेटा पहले देखो, मनोहर लाल को पैसे देने कितने थे सर? 18,000 रुपए का हमने खरीदा था, ठीक है। 1800 का हमने रिटर्न कर दिया, तो बेटा हमें देने कितने थे उसको सर? 18,000 का खरीदा था, 1800 का रिटर्न कर दिया, तो सर हमें देने 16,200 रुपए। तो 16,200 का चेक काट के दे दो बेटा उसको। तो क्या कर देंगे, मनोहर लाल एंड ब्रदर, मनोहर लाल एंड सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी? मनोहर लाल, सर इसकी एंट्री क्या होगी? लो मैं ही लिखता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, उसी साइड लिख देते हैं बेटा, 16,200। तो एंट्री क्या होगी बेटा सर? मनोहर लाल, कहाँ गया मनोहर लाल? तो सर बोलते बोलते ही कर देंगे मनोहर लाल। तो सर एंट्री करनी है मनोहर लाल, यहाँ लिख दो, मनोहर लाल एंड ब्रदर स्वामी डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा दे रहे हैं इनको कितना? 16,200। 16,200 फुल सेटलमेंट कर दिए बेटा। तो इसको पेमेंट करेंगे तो इसी साइड आएगा ना। हाँ सर, पेमेंट किस डेट को कर रहे हैं चेक करो सर? ये कर रहे हैं हम 10 तारीख को। 10 तारीख को चेक देने बेटा उसको, 10 तारीख को। तो 10 तारीख को चेक दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगी 10 तारीख, क्या आ जाएगी? 10/1/17। तो मनोहर लाल को तो डेबिट कर रहे हैं टू बैंक के कारण, टू बैंक अकाउंट, कितना? 16,200। इसका तो खाता ही खत्म, इसका तो खाता ही खत्म, ठीक है सर। और उसके बाद बेटा बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16,200 से, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16,200 से। आ जाओ बेटा बैंक में, आ जाओ बैंक में। बैंक का ये रहा बैंक, क्या करेंगे? अब की बात है, ये तो थी 1/1/17 की, और अब कर रहे हैं 10/1/17 की, बाय मनोहर लाल एंड सन्स। अरे बैंक में तो पैसा है ही नहीं, फिर भी पैसे दे रहे हो। अरे बैंक ने आपको क्रेडिट लिमिट दे रख तो रखी है, क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हैं, मतलब ओडी लिमिट दे रखी है 16,200, ठीक है। हाँ सर 16,200, ठीक है बेटा। अगली एंट्री पढ़ो, अगली एंट्री पढ़िए, सोल्ड गुड्स टू श्री गोपाल, गुड्स वर्थ रुपीज इतना। बेटा श्री गोपाल का मैंने लेजर ऑलरेडी बना रखा था, दोबारा नहीं बनाऊंगा, याद आया? हाँ ये रहा श्री गोपाल, देखो याद आ गया मेरे को, श्री गोपाल ये रहा डेटर। दोबारा से खाता नहीं खोलेंगे, श्री गोपाल में ही चलेगा। क्या करके है, श्री गोपाल को आपने सेल किया, तो एंट्री बताना। तो श्री गोपाल को सेल करने की एंट्री क्या बनेगी? श्री गोपाल को सेल करने की क्या एंट्री बनेगी? लो इस साइड लिख रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू श्री गोपाल, तो श्री गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। बेटा कितने की एंट्री बनेगी? 25,000। तो श्री गोपाल को 25,000 से डेबिट कर देंगे और सेल को 25,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो श्री गोपाल में आ जाओ बेटा, डेट क्या, डेट और देख लो, 12 तारीख, 12 तारीख है बेटा। श्री गोपाल जी कहाँ गए? ये रहे श्री गोपाल जी। तो 12 तारीख को
टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमने श्री गोपाल जी को बढ़ा दिया कितना 25,000 से। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई? ये सब बात समझ में आ गई है। तो आ जाओ बेटा सेल में आ जाओ। सेल का क्या मैंने लेजर बना रखा है? नहीं सर सेल का लेजर नहीं बना हुआ, तो सेल का बना ले। हाँ सर सेल का बना लो, मैंने कहा इस साइड ही बना दो क्या? हाँ इस साइड ही बना दो, उस साइड तो ज्यादा चल गई। यहाँ सेल अकाउंट कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अकाउंट ऊपर नीचे बन जाएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कहीं सोचो कि ऐसे ही सीक्वेंस में बनाने हैं, नहीं, कोई ऊपर नीचे बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 1 को 17 को, तो सेल अकाउंट क्या होता है? सेल का तो वैसे ही बैलेंस क्रेडिट होता है ना, सेल को हमेशा क्रेडिट करते हो तो सेल तो क्रेडिट ही होगा। यस सर, तो क्या करेंगे बाय श्री गोपाल, बाय श्री गोपाल बाय श्री गोपाल अकाउंट लिखना चाहते हो तो लिख दो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बेटा अगली एंट्री पढ़ो, अगली एंट्री पढ़ो और आप करो। ठीक है, क्या क्या रखा है एक बार आप पढ़ो। सॉरी राधे राधे। ठीक है सर, राधे राधे। तो चलो कर लिया क्या आपने? हाँ सर हमने कर भी लिया है सर, हमने तो पूरा क्वेश्चन कर रखा है। तो चलो पढ़ते हैं बेटा, मैं चेंज करता हूँ पेन। रिसीव कैश 10,000 रुपीज एंड अ चेक ऑफ 8,000 रुपीज फ्रॉम श्री गोपाल, श्री गोपाल से मिला है बेटा। एंड द चेक वाज इमीडिएटली सेंट इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंट्री डाल दो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे कैसे दे रखा है सर? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री गोपाल। ठीक है, तो कैश में कितना आ जाएगा सर? कैश में आ जाएगा, ये बेटा मैं एंट्रियां आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकता हूं, बट आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो बेटा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। एग्जाम में आप जब लेजरा क्वेश्चन आएगा विदाउट जनरल एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन कहता है कि नहीं मैं गलत कर सकता हूँ, जनरल एंट्री करनी चाहिए, तो वर्किंग नोट में जनरल एंट्री कर देना, उसके बाद लेजर बना देना। ठीक है, ओके सर। क्या क्या रखा है? वैसे इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, 12-13 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही आदत हो जाएगी। ठीक है सर, कैश रिसीव किया 10,000 रुपीज और बैंक मिला है बेटा 8,000 रुपीज, किससे? श्री गोपाल से। तो श्री गोपाल को कितने से क्रेडिट कर देंगे? 18,000 रुपीज। तो श्री गोपाल को क्रेडिट करेंगे कितने से? 28,000 से। 28 कहाँ आएगा? 18 आएगा सर, 18 आएगा, सही बोल रहे थे सर, 18 आएगा। ठीक है, 18,000 से श्री गोपाल को क्रेडिट कर देंगे और बैंक को डेबिट कर देंगे 10,000 से, और बैंक को डेबिट करेंगे 8,000 से और कैश को डेबिट करेंगे 10,000 से। तो चलो बेटा पहले कैश को संभालते हैं, सबसे पहले कैश है तो कैश को संभालते हैं बेटा। डेट क्या है? डेट और देख लूं बेटा, 15 तारीख है, 15 तारीख है, श्री गोपाल जी भी नीचे ही है, तो मैंने कहा 1/15 को, 1/15 को क्या हुआ? 2 श्री गोपाल, कितना है बेटा सर? 10,000 है। ठीक है बेटा, अब नीचे श्री गोपाल, श्री गोपाल से हमें पैसा है, श्री गोपाल को क्रेडिट कर रखा है। हाँ सर, कब? 15/1 को। किस किस के कारण? बाय कैश, तो इनसे कैश आया 10,000, बाय कैश अकाउंट या बाय कैश लिख सकते हो, अकाउंट मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाय बैंक अकाउंट, बैंक कितना बड़ा बेटा? 8,000 से। तो टोटल तो मैंने इसको 18 से ही किया ना क्रेडिट। हाँ सर, टोटल क्योंकि मैंने क्या कहा, अमाउंट तो उसका ही आएगा, लेकिन रीजन आएगा डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, तो वो वाला रीजन आता है। तो इसको क्रेडिट क्यों किया है? कैश के कारण और बैंक के कारण। यस। और बैंक में आ जाओ बेटा, बैंक में आ जाओ 15/1 को क्या करेंगे? 2 श्री गोपाल, 2 श्री गोपाल, कितना बेटा सर? 8,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है, सिंपल तो चल रहा है सर, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। तो चलो आगे चलते हैं। कह रखा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीज 5,000 एंड गुड्स रुपीज 3,000 कर देंगे। ये सर ड्रॉइंग हो रही है सर, तो एंट्री बताना पहले सर। ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग तो हमेशा डेबिट होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सर कैश लेके जा रहा है 5,000 और गुड्स लेके जा रहा है दैट इज परचेज जा रही है सर 3,000, तो 8,000। सर ड्रॉइंग को डेबिट तो कर देंगे 8,000 से, कैश को कम कर देंगे सर 5,000 से, और क्या नाम गुड्स मतलब परचेज को कम कर देंगे 3,000 से। तो चलो बेटा पहले कैश सबसे ऊपर बना हुआ कैश का अकाउंट ही, तो कैश को ही कर देते हैं कम। पहले डेट देखो, डेटा 16 तारीख की, कब की? 16 तारीख की बेटा, 16/1 बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग अकाउंट कितना? ड्रॉइंग से सर कैश निकाला है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और सर गुड्स निकाला है तो परचेज मेरे को दिखेगी इसी साइड,
मैं पहले परचेज देख रहा हूँ, ये रहा सर परचेज, ये रही सर 16 तारीख 1 को बाय ड्राइंग के कारण सर आपकी ये गई इतनी, बाय ड्राइंग अकाउंट या ओनली ड्राइंग लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर 3000। और अब एक नया खाता बना लो सर, नया खाता कौन सा सर, ड्राइंग का, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग में क्या आएगा बेटा, 16/1 को आएगी, 16/1/17 को क्या आएगी, 2 कैश अकाउंट, कैश कितना लिया मैंने, और 2 परचेज, मैंने माल कितना निकाला, 2 परचेज, ओनली परचेज लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 5000 और 3000। मैं यहाँ पे परचेज ही लिख के छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ओनली परचेज भी लिख सकते हो, परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा 17 एक्सेप्टेड अ बिल। हालांकि देखो बेटा ये ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये वाली आप चीजें पढ़ोगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ा ही सुंदर और शानदार चैप्टर बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। अभी आप समझना, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, क्या रखा है, एक्सेप्ट अ बिल फॉर 45 डेज, ठीक है, 45 डेज ड्रॉन बाय निरंजन लाल फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। देखो बेटा निरंजन लाल से, देखो बेटा निरंजन लाल से हमें पैसा लेना था या देना था सर, पैसा देना था निरंजन लाल को, निरंजन लाल को हमें पैसा देना था सर 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये निरंजन लाल को हमें पैसा देना था। तो कहता है कि 45 डेज का एक बिल ड्रॉन किया, ध्यान सुनो। अब निरंजन लाल बोला, आराम से सुनना इस बात को, निरंजन लाल बोला मुझे भाई क्या नाम है, इस पे आप पे भरोसा नहीं है, जिसकी भी कंपनी है बेटा, जिसके भी हम खाते बना रहे हैं, दे नहीं रखा, मान लो मिस्टर एक्स है, तो बोला मिस्टर एक्स आप पे भरोसा नहीं है मेरे को कि आप मेरे पैसे दोगे, क्योंकि क्रेडिटर है, मांगने वाला है, हाँ, तो बोला मुझे आप है ना एक क्या नाम है प्लेन मतलब एक पेपर पे लिख के दे दो कि मैंने आपसे इतना माल खरीदा है। क्या करो आप प्लेन पेपर पे लिख के दे दो कि मुझे 24,000 देने हैं, 24,000 देने हैं निरंजन को, लाल को। तो निरंजन ने क्या बोला, मिस्टर एक्स को बोला, मान लो ये मिस्टर एक्स के ही खाते बना रहे हैं हम लोग, मिस्टर एक्स के बिजनेस के, तो बोला मिस्टर एक्स आप ये लिख के मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो, ठीक है, क्या लिख दो, पेपर पे लिख के दे दो। बेटा जब इसको पेपर पे लिख के दिया जाता है तो ये बी आर और बीपी का रूप ले लेता है, बी आर और बीपी का। सर बी आर क्या होता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल, और बीपी बिल्स पेबल। मतलब बिल्स पेबल क्या होता है बेटा, इनके लिए ये पेपर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर एक्स के लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे पे करना है, ठीक है। अब उसने जब मुझसे पर्चे पे लिखवा लिया है, जब उसने उससे उस पर्चे पे लिखवा लिया है, पेपर पे लिखवा लिया है कि हाँ मैं मिस्टर एक्स, ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतने पैसे इस डेट को मतलब 45 डेज के बाद दे दूंगा, तो ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या एंट्री बनती है बेटा, यहाँ पे बनती है एक नया डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, क्योंकि क्रेडिटर्स तो अब रहे नहीं, निरंजन लाल ने जब डॉक्यूमेंट्स पे लिखवाया था वो क्रेडिटर नहीं रहा, अब एक नया क्रेडिटर्स को कम कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक नया लायबिलिटी बन जाएगी बेटा, बिल्स पेबल। ये एक लायबिलिटी होती है बेटा, लायबिलिटी, ये क्रेडिटर्स के ही भाई होते हैं, ये क्रेडिटर्स के ही चाचा ताऊ के लड़के होते हैं बेटा, चाचा का लड़का, ठीक है। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल ये क्या होते हैं, हालांकि बिल्स रिसीवेबल तो डेटर के साथ चलते हैं, बिल्स पेबल क्रेडिटर के चाचा का लड़का है, ध्यान सुना। और यहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम क्या है, यहाँ पे तो आपको नाम दे रखा है, तो हम करेंगे निरंजन लाल अकाउंट डेबिट, मतलब निरंजन लाल तो 24,000 से चला जाएगा, और बिल्स पेबल 24,000 से आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर। तो सिंपल सी बात है, आप हमें एक लाइन में बताना, क्रेडिटर्स तो खत्म हो जाएंगे, एक नई लायबिलिटी आ जाएगी बिल्स पेबल के नाम से। तो क्रेडिटर्स को तो मैंने क्या नाम, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस था तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया, एक नई लायबिलिटी बना दी बिल्स पेबल के नाम से। ओके सर। अमाउंट ड्यू टू हिम, कितने ड्यू थे, 24,000 थे ड्यू थे ना भाई, हाँ सर 24,000 ड्यू थे। तो आज बेटा निरंजन भी आओ, चलते निरंजन को पकड़ते हैं। अरे ओ निरंजन कहाँ है रे तू, ये रहा, बाबूजी हम तो यहाँ हैं, बाबूजी हम यहाँ हैं, अच्छा यहाँ हो आप, ठीक है ओके। डेट और देखिए बेटा, डेट नहीं देखी मैंने, डॉक्यूमेंट बेटा 17 की है बेटा, क्या है 17 की, सारी चीजें दे रखी है आपको इस तरह से। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे सारी चीजें कराएंगे, बिल्स रिसीवेबल सीखोगे ना, आपका पूरा अकाउंट हो जाएगा ना 11th का, तब आप हो गए सारी चीजें आती हैं। छोटी छोटी लिंकेज में अभी आपको हल्का, फिर भी बता रहा हूँ मैं हल्का हल्का कि हाँ इन डेप्थ पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर डालेंगे 17 एक क्या, 2 बिल्स पेबल, क्योंकि हमने एंट्री क्या बनाई थी, निरंजन लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो कितने से बेटा 24,000 से, बेटा इसका भी खाता गया, और एक नया आ जाएगा, यही बनाया था मैं बिल्स पेबल बेटा, बिल्स पूरा लिखो बिल्स पेबल, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बीपी लिख सकते हो बेटा, कोई रोक टोक नहीं है, बीपी लिख सकते हो, अलाउड है।
ये लो बेटा, ये बना दिया मैंने बीपी। तो यहाँ करेंगे बेटा, कब की बात है, 17 हाँ कब करी थी, 17/1। तो 17/1 को, 17/1 को बाय निरंजन लाल ने हमसे बिल्स पेबल ले लिया बेटा, ठीक है। आगे में बेटा मेरे ख्याल से बिल्स रिसीवेबल मिलेगा, जिनके हाव भाव ऐसे ही लग रहे हैं। हाँ ये रहा बेटा, देखो क्या क्या रखा है, मैं पेन चेंज करता हूँ। क्या रखा है, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम पूनम एंड कंपनी फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम पेबल आफ्टर 30 डेज। क्या कह रखा है, आराम से पढ़ो बेटा। क्या रखा है, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम पूनम। क्या बोला हमने भी, क्या कहा पूनम को, अब भाई निरंजन को एक्स पर विश्वास नहीं, तो एक्स ही बोला मुझे भी पूनम पर विश्वास नहीं। बोला पूनम हमें आप पर विश्वास नहीं है, आप भी हमें पर्चे पर लिख के दे दो कि मैं पूनम मिस्टर एक्स को, या मिस्टर एक्स को मतलब उसके बिजनेस को कितने दिन बाद, 30 डेज बाद, जो भी उसका अमाउंट ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है चेक करें, पूनम का कितना ड्यू है। सर पूनम का ड्यू है, ये पूनम, सर पूनम का ड्यू है यहाँ पर हो गई ये 30,000, कि मैं पूनम अपने पूरे होश और हवास में कहती हूँ कि मुझे मिस्टर एक्स को 30,000 रुपए देने हैं, जो मैं 30 दिन के बाद दे दूंगी। तो बेटा जब भी उसने ये बोला तो मैंने कहा ना, डेटर के साथ कौन चलता है, डेटर के साथ चलता है बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, मतलब इस बिल से मेरे को रिसीव होगा, और बिल्स पेबल मतलब उस बिल से मेरे को पेमेंट करनी है। तो बेटा पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हो जाएगी, और यहाँ पे रिसीव करनी है तो ये एसेट हो जाती है, ठीक है। तो सर एंट्री क्या बनेगी बेटा, पूनम तो अब चली जाएगी, हाँ सर क्यों, पूनम ने तो दस्तावेज पे साइन कर दिए, तो एक नई एसेट आ जाएगी हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पूनम बेटा, कितने से, 30,000 से, मतलब पूनम तो चली जाएंगी, एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई, मतलब सर एक नई एसेट आ जाएगी और पुरानी एसेट चली जाएगी, यस बेटा ऐसा ही कर रहे हैं। तो क्या बेटा, ये भी चाचा की लड़की बेटा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल चाचा ताऊ के लड़के हैं, और डेटर और बिल्स रिसीवेबल ये भी चाचा ताऊ के लड़के हैं बेटा। तो कितने की, 30,000 की। डॉक्यूमेंट सेव होता है, ठीक है। हाँ सर आप लिखिए इतना, तो सेव तो होगा ही ना। तो डेट और देख लो, डेट और देख लो बेटा, डेट है 18 तारीख, डेट है 18 तारीख, करते हैं 18 तारीख को, 18/1 को, ठीक है। मैं ये एंट्री रब कर देता हूँ बेटा, इस अकाउंट को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। आप लोगों ने लिखनी होगी तो लिख ली होगी, 18/1 को बाय बिल्स रिसीवेबल, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, बिल्स रिसीवेबल लिखो, यू आर अलाउड बेटा, ठीक है। सर एक नया खाता खोलने बिल्स रिसीवेबल का, आ जाओ खोलते हैं। बिल्स पूरा लिख दूं पहले, हाँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये लो बेटा। कब की बात है, 18 तारीख की बात है सर, 18/1 को टू डेटर नहीं सर, नाम लिख दो ना डेटर का, क्या नाम है सर, टू पूनम एंड कंपनी, कितना सर, 30,000 लिख लो बेटा, 30,000, ओके सर लिख लिया। अब चलो बेटा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बेटा, क्या कह रखा है, सोल्ड गुड्स टू रघुवीर ब्रदर्स वैल्यू 60,000। अरे बेटा कितनी एंट्री आसान है, रघुवीर एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रघुवीर एंड ब्रदर टू सेल अकाउंट। तो रघुवीर एंड ब्रदर्स, तो रघुवीर का अकाउंट नहीं बना हुआ, यहाँ रघुवीर का बना दो, रघुवीर है, रघुवीर है सर, रघुवीर एंड ब्रदर्स अकाउंट। सर रघुवीर एंड ब्रदर्स डेट सर रहेगी, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं 1/17 को क्या करेंगे सर, रघुवीर एंड ब्रदर्स डेबिट टू सेल अकाउंट कर रहे हैं, तो सर ये आएगा टू सेल अकाउंट 16,000, और सर डेट आएगी सोल्ड गुड्स रघुवीर एंड ब्रदर्स 19 तारीख को बेटा, 16,000 से लिख लो 19 तारीख बेटा। अब आ जाएगी सेल में बेटा, सेल कहाँ पर आपकी, तो सेल अकाउंट देखो, सेल अकाउंट आप लोगों को तो मिल गया होगा, मेरे को ढूंढने में इस साइड ही बनाया था मैंने सेल अकाउंट, मेरा सेल अकाउंट बेटा रघुवीर। क्या करेंगे कब, 18/1/17 को बाय रघुवीर, कितना रघुवीर से आएगा 16,000। ये सर बात बन गई है सर, 18 तारीख को नहीं 19 तारीख को सर, 19 को है, चलो 19 को कर देते हैं, 19/1, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये सर समझ आ रहा है सर, यहाँ तो मेहनत हो रही है, हाँ ये है हार्ड वर्किंग बेटा। अकाउंट में कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, क्वेश्चन तो आता होगा, बस आपको थोड़ी, बस लेजर में क्या बेटा, लेजर मेहनत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, इतने सारे खाते बनाओ, इतने सारे खाते, ओके बस खाते खाते बनने, और बिल्कुल आसान है ये,
है आसान, ठीक है। और ये तो बेटा मैं आपको आराम आराम से धीरे धीरे करा रहा हूँ समझा के। अगर मुझे ये क्वेश्चन करने को दिया जाए तो शायद आप लोग भी अगर प्रैक्टिस सुचारू रूप से रखोगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रखोगे, तो ये मैक्सिमम 10 मिनट में आप कर सकते हो, मैक्सिमम 10 मिनट में, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ बेटा इतनी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नोटबुक होती है, आप इजीली शुरू में तो सारे अकाउंट बना दो सॉरी, फिर जल्दी जल्दी बना दो बेटा। तो चलो सर आगे चलते हैं। कैश परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने, 15,000, 20 तारीख को, 20 तारीख को बेटा, तो 20/1 को बाय परचेज अकाउंट या बाय परचेज कितना, 20,000 ना, हाँ सर 20,000। और परचेज में कितना आएगा, एक बार चेक कर लेना, 20 है 15 है, मेरे हिसाब से तो 20 ही है, यहाँ बाद में को नहीं सर 15 है। अच्छा रहा सर आपने देख लिया, हम सब 20 ही लिख देते हैं, 15 लिख लो बेटा, हमने तो सर 15 ही लिखा है, 15,000। आप तो तभी रब कर देते हो सर, हमें प्रॉब्लम होती है, हम पेन से लिखते हैं। परचेज का कहाँ है बेटा, परचेज का अकाउंट ढूंढो, अब मेरे को तो ढूंढने में भी तो बहुत रहता है, आप तो तभी ढूंढ लेते हो। हाँ सर, तो यहाँ करेंगे 20/1 को टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से शुरू मैंने परचेज किया है ना बेटा, 15,000 कर लो, ठीक है। यस सर हमने कर लिया है। दोबारा दिखाऊंगा उसके साथ, अगर आपका कोई भी अकाउंट रह जाए तो आप उस समय कर लेना बेटा। तो 20 तारीख हो गया, अब आगे आ जाओ बेटा 22 तारीख को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा बैंक से पैसा निकला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, काउंटर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी तारीख को, 22 तारीख को 10,000, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नहीं ले रखा होता तो भी सर ऑफिस यूज ही मानते थे, तो पर्सनल नहीं कह रखा होता बेटा। 22 तारीख को, 22/1 को टू बैंक अकाउंट, कितना सर 10,000। अब आ जाओ बेटा बैंक में, बैंक तो कम हो जाएगा ना सर, यस सर, 22 तारीख को बाय कैश अकाउंट, फिर यहाँ कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा नहीं लिखते, अरे नहीं, वो जब डबल कॉलम बनती है तभी लिखते हैं, ठीक है। यस सर, याद आ गया सर, सिंगल में तो आप वैसे भी नहीं लिखवाते थे, तो भी लेजर फोलियो में आता था, हाँ वेरी गुड। यस, हो गया, यस सर हो गया, आगे चले, यस सर आगे चलिए, आगे चले, यस सर आगे चलिए, पढ़ो। परचेज फ्रॉम बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी, वैल्यू रुपीज 24,000, बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ट्रेडिंग, परचेज अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ट्रेडिंग, तो बॉम्बे ट्रेडिंग का 23 तारीख को कितने का, 24,000 का, 24,000 का बॉम्बे ट्रेडिंग मैंने बना रखा है, मेरे को याद आ रहा है, ये रहा बॉम्बे ट्रेडिंग, शुरू में ही बना था, तो इसका 24,000 का खरीद रहे हैं, कब, 23 तारीख को, 23/1 को, और ये कब थी, 1/1/17 को, बाय परचेज, बाय परचेज, एक मिनट, बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। यस सर, बाय परचेज अकाउंट आ गया यहाँ पे, और सर 24,000 परचेज में आ जाएगा, ये रहा बेटा परचेज, परचेज भी हमें मिल गया 23/1 को टू बॉम्बे ट्रेडिंग, बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी, कितने का बेटा, 24,000 का बेटा, बस मेहनत है, ठीक है। हाँ सर, उस खाते में जाओ, उस खाते में जाओ, है आसान। आगे चलो सर, क्या रखा है, श्री गोपाल रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 2,000, श्री गोपाल ने 2,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया। एक बार देखें कहीं श्री गोपाल में क्या नाम है, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो नहीं था श्री गोपाल का, तो श्री गोपाल पे आ जाओ सर, श्री गोपाल, श्री गोपाल सर, नहीं सर मनोहर लाल का था लिस्ट प्राइस, और मनोहर लाल पे ही चल रहा था सर, श्री गोपाल में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्री गोपाल, ये कितने से, 2,000 से, ठीक है। तो सेल रिटर्न और श्री गोपाल, पहले तो श्री गोपाल को देखो, श्री गोपाल कहाँ है, डेट क्या है बेटा, 2000 की एंट्री है, और डेट है 24, सेल रिटर्न तो बेटा बनाना पड़ेगा आपको, ये तो मेरे को पता ही है, सेल रिटर्न नहीं बना हुआ, यहाँ लाओ सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट, क्या बनेगा सर सेल रिटर्न में, 24 तारीख को सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, 24/1/17 को टू श्री गोपाल, टू श्री गोपाल बेटा 2,000, और सर और श्री गोपाल कहाँ गया सर, बेटा यही होगा, चेक करो श्री गोपाल कहाँ है, श्री गोपाल सर, ये रहा श्री गोपाल, तो श्री गोपाल को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट किया था, तो 24/1 को करेंगे बाय सेल रिटर्न, सेल रिटर्न किया
तो 2000 से इसको हम कम कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब आगे चलो, आगे क्या क्या रखा है, रिसीव फ्रॉम रघुवीर एंड ब्रदर्स 10,000। रघुवीर एंड ब्रदर्स से हमें कितना मिला है सर, 10,000 मिला है। कैश में मिला है 25 तारीख को 10,000। 25 तारीख को 25 तारीख को टू रघुवीर वीर एंड ब्रदर्स, जो भी है रघुवीर एंड ब्रदर्स है, टू रघुवीर लिख दिया मैंने तो बेटा, अब पूरा लिख लेना कितना 10,000 बेटा। रघुवीर कहाँ गया, रघुवीर कहाँ गया, रघुवीर रघुवीर सर यही बनाया था सर कहीं ना कहीं, रघुवीर ये रघुवीर एंड ब्रदर्स, यहाँ लिखेंगे बेटा। इनसे पैसा मिला है कब, 25 तारीख को, 25/1/17 को बाय कैश अकाउंट 10,000 बेटा। सर कैश को थोड़ा अच्छा लिखूं, लो बेटा कैश CASH। बात समझ में आई, ये सर बात समझ में आ गई है सर। अब चलते हैं बेटा लास्ट 27 पे, इसका तो लास्ट आप देखते हैं, आगे भी है कुछ नहीं। एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 25,000 फॉर 1 मंथ ड्रॉन बाय बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी। बेटा हमने एक्सेप्टेंस दी है, बताऊंगा ये एक्सेप्टेंस क्या होती है। बेटा बॉम्बे ट्रेडिंग क्या थी, हमारी क्रेडिटर्स थे, तो इन्होंने को हमने बिल BP दे दिया बेटा। चेक करो सर बॉम्बे ट्रेडिंग क्या है, 25,000 रुपये का। देखो बॉम्बे ट्रेडिंग क्या है, देखो सर बॉम्बे ट्रेडिंग क्या है सर, ये रहा बॉम्बे ट्रेडिंग हमारी क्या है, क्रेडिटर है। लेकिन सर यहाँ तो 16,000 का है, 25,000 का कैसे दे दिया बेटा, हमने और भी तो उससे परचेज किया था ना बॉम्बे ट्रेडिंग से। देखो बॉम्बे ट्रेडिंग से कितने का, 16 और इतने का, ठीक है। और BP कितने का दे रहे हैं सर, देखो BP दे रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा सर, तो ये एंट्री क्या बनेगी सर, बॉम्बे ट्रेडिंग टू BP सर। कितने पे की, 25,000 की 27 तारीख को जो है बेटा 27 जनवरी को टू बिल्स BP लिख दो डायरेक्टली, टू BP कितने का बेटा इसको, 25,000 रुपये का। और BP में आ जाओ बेटा, BP में आ जाओ बेटा। लैपटॉप की चार्जिंग कम हो चुकी है, मेरे को लैपटॉप चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ ये वाली एंट्री करके। तो बिल्स पेबल कहाँ है, अरे सर बिल्स पेबल गुम, हाँ बेटा गुम, जल्दी से ढूंढो बिल्स पेबल कहाँ है। बिल्स पेबल, अरे बिल्स पेबल भाई आप कहाँ गए, बिल्स पेबल आपको तो मिल गया होगा, आपका बिल्स पेबल, हाँ सर आपका ही गुम हुआ है, हमारा तो मिल गया। अच्छा ऐसे कैसे गुम हो गया, ढूंढ के दिखाएं, ये लो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। बिल्स पेबल कहाँ हो आप, बिल्स पेबल। अरे सर ये बिल्स पेबल तो साइड में था ठीक है, ये बिल्स पेबल तो साइड में था, तो क्या आ जाएगा बेटा 27 तारीख को, 27/1/17 को बाय क्या था, बॉम्बे ट्रेडिंग ना, बाय बॉम्बे ट्रेडिंग सर, बाय बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी बेटा, कितने से 25,000 से। बना लो बेटा, बना लो, ठीक है। मैं इसको चार्जिंग लगा दूं, यस सर, मैं गायब हो जाता हूँ। लगा दिया, हो गया। जी सर हो गया यहाँ तक, तो आगे चलिए। आगे बेटा ये भी फिनिश ही हो गया शायद, हमारा यहाँ तक तो हो गया, 1 मंथ का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगले पे चलते बेटा, अगला हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है ये आगे बेटा हम, अरे 2 ही एंट्री है, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, बधाइयाँ। यस सर बधाइयाँ सर, आपको ही बधाइयाँ तो चलो चलते हैं, क्या क्या रखा है, क्या रखा, पेड रेंट बाय चेक इतना, रिसीव कमीशन इन कैश। सर एक ही को 2 एंट्री है, कोई बात नहीं, पेड रेंट की एंट्री बना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा, कितने की 2800 की, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ना रिसीव कमीशन कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बेटा, कितने की 800 की। नीचे वाली में बना देता हूँ, पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। लो बेटा तीनों की एंट्रियां बना दी, अब तीनों की पोस्टिंग कर दो। तो मैं तीनों की पोस्टिंग एक साथ ही कर रहा हूँ बेटा, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है, तो पहले मैं इसकी कर रहा हूँ, कैश 2800 से जा रहा है, कैश 800 से जा रहा है, नहीं कैश तो आ रहा है बेटा कमीशन में, सैलरी में जा रहा है सर, ओके। तो सर मेरे को तो वहीं जाना पड़ेगा, वहीं जाना होगा, तो बेटा एक बार मैं याद रख लूँ,
अगर आप याद रख सकते हो तो हम याद कर लें। हाँ सर, रेंट 2800 से जा रहा है, ठीक है, और कमीशन 800 से आ रहा है, ठीक है, और सैलरी 5000 से जा रहा है, ठीक है, जितना याद रहेगा हम करते हैं। कैश आ रहा है या जा रहा है सर? देखो कैश 2800 से जा रहा है सर, कैश 800 से जा रहा है सर, तो उस साइड जाएगा। 2800 से जा रहा है सर, इससे 27 तारीख को बाय रेंट के नाम से। अच्छा सर, 5000 से जा रहा है 28 तारीख को, शायद 28 या 29 को बाय सैलरी के कारण। देख लेना बेटा डेट क्या है, बाय सैलरी के कारण। और 800 रुपए से आ रहा है बेटा 27 तारीख को कमीशन के नाम से, टू कमीशन। बात समझ में आई या नहीं? टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट बेटा पूरा लिख लेना, टू कमीशन, टू कमीशन, ठीक है। बेटा अब हम 3 का अकाउंट बना लेंगे, कौन कौन से? यही जो हमने ऊपर बनाए हैं, सैलरी का, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट। बस बेटा यही तो करना है। हाँ सर कर लेते हैं। तो चलो बेटा, सैलरी में कितना पे किया बेटा? 5000 रुपये सैलरी पे किया 28 तारीख को, 28/1 को, टू कैश अकाउंट, ठीक है, यस सर। और सर रेंट पे किया 2800 का, तो रेंट को डेबिट ही किया था ना? हाँ सर 2800 का, 27 तारीख को ही, 27/1 को, 27/1/17 को, टू कैश, ठीक है। और कमीशन सर रिसीव हुआ है, तो कमीशन को क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन को किया आपने क्रेडिट। तो सर ये शायद 27 को ही किया आपने, 27 को बाय कैश अकाउंट, ठीक है, ऐसे पैसा मिला, ठीक है, यस सर ये हो गया बेटा। एक बार आप चेक कर देख लो बेटा, आप लोग देख लो इसको अच्छे से। हो गया? हाँ जी सर हो गया, एक बार चेक कर ले। हाँ सर चेक कर लो क्या आपने ठीक किया है गलत किया। 31 है बेटा, 28 से उसको 31 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 31 कर देते हैं बेटा इसको। ये जो सैलरी है 31 को है बस, डेट ठीक कर दो बस, 31/1, 31/1, 31/1, ठीक है, ओके सर कर दिए। तो ये इसको कर दो 31/1। चलो बेटा अकाउंट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं बेटा। हाँ सर मतलब बीडीसीडी बैलेंस निकालते हैं, ये सर बीडीसीडी बैलेंस निकालते हैं। तो बेटा कैश वाला का कैसे निकलेगा सर? ये लो, तो कैश में तो मेरे को पता है इस साइड ही आएगा, 31 तारीख को, 31/1 को बाय बैलेंस बीडी साइड ही आएगा बेटा। सर एक अलग पेन ले लो, बीडी बैलेंस निकाल लेंगे, बीडीसीडी, ठीक है। तो 20,000 डेबिट है, 10,000 डेबिट है। अभी आप साथ साथ कर सकते हो, मैं इंडिविजुअल अकाउंट दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ कर सकते हो बेटा। ये लो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। कैश अकाउंट में अगर आपका कुछ भी रहता है तो आप करते रहिए, मैं टोटल कर रहा हूँ। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 800 बेटा, ये यार 50,800, 50,800, 50,800 में से माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 15,000, माइनस कर देंगे 2800 और माइनस कर देंगे 5,000, तो ये आ गया बेटा 23,000। चलो ठीक है, यस सर। अब आगे चलते हैं श्री गोपाल में। तो श्री गोपाल का भी होगा, यस सर बेटा, डेटर क्रेडिटर है, तो डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बंद होगा। तो सर ये तो वैसे ही बंद हो रखा है, नहीं नहीं बंद नहीं हो रखा बेटा। तो कितना आएगा सर? इनका डेबिट बैलेंस ही आएगा 35,000 है बेटा, ये 35,000 है, 35,000 है। तो 31 क्लोजिंग कब करें? 31 तारीख को, 31 तारीख को बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन होगा। बच्चों का बैलेंस कितना है बेटा? 35,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000। बेटा आपकी बुक में ना ऐसे कर रखा होगा, इसके बाद आपको ये यहाँ दिखा रखा होगा 1 फरवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी, किसी को दे रखा होगा 15,000 को। तो बेटा ये आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि आज का क्लोजिंग बैलेंस कल का ओपनिंग ही तो होगा, कॉमन सेंस। हाँ सर आज का क्लोजिंग, आज जो बचा हुआ है कल का ओपनिंग हो जाएगा। मैंने कहा ना रात को मैं 10 रुपए लेके सोया, तो सुबह कितने मिलेंगे मेरे पॉकेट में? सर 10 रुपए मिलेंगे ना। लेट अस सपोज आज 10 जनवरी है, हालांकि आज एग्जैक्ट डेट बताऊं, आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी को मैं रात को सोया 10 रुपए के साथ, तो मैं 21 जनवरी को सुबह उठूंगा तो मेरी जेब में कितने होंगे सर? 10 रुपए होंगे, तो मेरा बीडी बैलेंस होता है। तो ये तो कॉमन सेंस है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके मार्क्स, अरे पूनम एंड कंपनी हो गया क्या? पूनम एंड कंपनी, इसके मार्क्स भी नहीं कटते, ठीक है, कहीं सोचो मार्क्स हटेंगे। ये बस बताया जा रहा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस है। ओके सर आगे चलो बेटा। पूनम का तो ऐसे ही अकाउंट बंद हो गया 30,000 और 30,000, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। आ जाओ स्टॉक, बेटा स्टॉक का अकाउंट कभी भी बंद नहीं होता,
स्टॉक का अकाउंट ऐसे ही रहेगा सर। क्यों? स्टॉक का जो भी बैलेंस है ओपनिंग और जो भी क्लोजिंग वगैरह ये जो बैलेंस रहते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके सर, ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब मैंने बताया ना, नॉमिनल अकाउंट जो भी रहेंगे आप लोगों के, और ये वाला ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इसलिए इस खाते को बंद नहीं करते, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको बंद नहीं करते बेटा, रीजन दिखा दिया मैंने, अगर आप लिखना चाहते हो तो। ठीक है, बाद में जब ट्रेडिंग अकाउंट रहूंगा तभी आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो मशीनरी पे आ जाओ बेटा। तो मशीनरी का तो बैलेंस कितना है? 1,20,000, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा इसके ऊपर। तो ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन का भी आपका अलग से चैप्टर है। तो बाय 31,300, इतने सारे चैप्टर है। हाँ पढ़ोगे मजा आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये क्या है? हमारी एसेट है। एसेट का तो, एसेट और लायबिलिटी का तो क्या होगा सर? बीडीसीडी बचेगा। फर्नीचर बेटा, फर्नीचर को भी कर दो 40,000, इस साइड आएगा 40,000, इस साइड आएगा बाय 31/1/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, बाय बैलेंस सीडी अलाउड है। कहीं सोचो कि मास्टर जी लिख रहे हैं हमें पूरा पूरा लिखना है, आप इसको इसी तरह से लिखना है। सेल पे आ जाओ बेटा। क्या सेल का अकाउंट बंद होगा? नहीं सर, सेल तो उसमें आएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हाँ ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल बेटा ये एसेट है, तो हम करेंगे 30,000 जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं ना, वही यहाँ नहीं आते। ठीक है, उन्हीं का नहीं होता। ठीक है, हालांकि आप मेरे को बाद में पकड़ोगे एक जगह, मैं बताऊंगा उस चीज को, ट्रायल में बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, ट्रायल में बता देना। तो यहाँ आएगा 31/1/2017 क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यस सर, बात समझ में आ गई है बेटा। आ जाओ रघुवीर एंड अकाउंट्स, रघुवीर एंड ब्रदर्स पे आ जाओ बेटा। तो बेटा इसमें कितना आएगा सर? ये रघुवीर एंड ब्रदर 16,000 का था, तो सर यहाँ भी 16,000 है, तो यहाँ 6,000 बच जाएगा इनका बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस 31/1/17 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन बच गया। ठीक है सर, अब आ जाओ सेल रिटर्न पे बेटा। सेल रिटर्न भी नहीं आएगा, सेल रिटर्न भी कहाँ ट्रांसफर होगा? सेल रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा। सैलरी, सैलरी को भी एज इट इज छोड़ दो बेटा। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि खर्चे मैंने कहा था खर्चों को वैसे बंद नहीं करने। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, कमीशन कहाँ जाएगा बेटा? इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये भी बंद नहीं होगा, क्योंकि कमीशन भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है मैंने कहा ना अभी, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐसे ही छोड़ दो, उनका सीडी वीडी मत निकालो, ये कल भी बताया था मैंने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ बेटा अगले पे, जो हमारा नेक्स्ट पेज पर है। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट पेज पर सर? एक तो निरंजन बाबू है, तो निरंजन बाबू को तो आपने वैसे ही बंद कर दिया 24,000, तो इनका तो बीडी सीडी वैसे ही नहीं बचा कुछ भी, मतलब सीडी बचा ही नहीं। तो चलो बेटा अब तो बिल्स पेबल को निपटा देते हैं। बिल्स पेबल को निपटाना बेटा, ये होगा 49,000, आई होप सो 49,000। तो यहाँ आ जाएगा 31/1/17 को टू बैलेंस, क्योंकि बेटा इस साइड आएगा टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड 2 आता है और सीडी बैलेंस का इसी साइड बचा 49,000। ठीक है जी सर, साथ साथ करते रहो बेटा। ठीक है, इसको कर लिया हम। बैंक में आ जाओ बेटा। बैंक का क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, बैंक की क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। 33,000 प्लस 16,200 प्लस 10,000, तो ये हो गया बेटा 59,200, 59,200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31/1/17 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचेगा बेटा? इसमें से 8,000 घटा दो, तो ये आ जाएगा बेटा 51,200, 51,200। ओके सर, हो गया। बॉम्बे ट्रेडिंग पे आ जाओ बेटा। बॉम्बे ट्रेडिंग में कितना है सर? बॉम्बे ट्रेडिंग का बैलेंस देखते हैं। तो 16 और 10 40,000 हो गया बेटा। 40,000 में से 25,000 गए, बचेंगे 15,000 बेटा। तो कितना बैलेंस बचा बेटा इसका? 31/1/2017 को इनका बचता है टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000 बेटा। क्या होता है? 15,000। कई जगह पे आप ये भी देख सकते हो टू बैलेंस सीडी बीएफ, इसका मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर। क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग फिगर बेटा। क्या होता है इसका मतलब? बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा हुआ, जो भी हमारा बचा हुआ वाला। रिक्शा नहीं आते जैसे ऐसे करते बेटा, बताना रिक्शा नहीं आते, 4
में कुछ ऐड करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे आप 6 ऐड करोगे, ये आता है बैलेंसिंग फिगर बेटा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर वर्ड भी अगर देख लो ना तो आप उससे अचंभित मत हो ना, लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होती है ये हम सीखेंगे, कब सीखेंगे। हालांकि बैलेंसिंग फिगर मैंने आपको याद हो तो ओपनिंग एंट्री में करवाया था कि कैपिटल नहीं है तो कैपिटल आ जाएगा, गुडविल नहीं है तो गुडविल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा हुआ बैलेंस। यस सर। परचेज को तो सर छेड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर परचेज कहाँ जाएगा? सर ट्रेडिंग में जाएगा। सारे अकाउंट बंद करने हैं, चलो। मनोहर लाल बेटा ये तो अपने आप बंद हो चुका है, 18,000 ये तो वैसे ही बंद हो चुका है, ठीक है। यस सर ये तो वैसे ही बंद होगा। परचेज रिटर्न को भी नहीं बंद करेंगे, ठीक है। और ड्राइंग को करना चाहते हो? हाँ कर देते हैं। वैसे ड्राइंग का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चलो वैसे पहले मैं इसको CD बैलेंस ही रख देता हूँ। 31/1/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा बेटा इसका? 8,000 नहीं, ठीक है। जो ड्राइंग होता है कैपिटल के थ्रू राइट ऑफ होता है, मैंने आपको जनरल में भी करवाया था। यस सर। तो मैं कैपिटल भी लिख सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि अभी ड्राइंग चल रही है। यस सर। 31 मार्च को खाते बंद होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करूँ मैंने क्या सभी के सभी खाते बंद कर दिए? कैन आई चेक अगेन? यस सर, यस सर, यस सर। तो बेटा ये लो हमने हमारा पूरा क्वेश्चन कर दिया। आपको लगा होगा सर ने काफी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन को करवाने के लिए। मैंने कहा एक तो मैं बार बार देखने जा रहा था और आराम आराम से कर रहा था। अगर मुझे बुक को दे दी जाए और कह दी जाए कि कीजिए तो इसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगने बेटा, ठीक है। आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बड़े ही आराम से शिद्दत से करवाया है, आपको बताते हुए समझाते हुए करवाया है, ठीक है। हाँ सर। तो मैं एक बार देखूँ उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। इसने क्या रखा है? बैंक ओडी का 54,000 रुपये बैलेंस है, ठीक है। परचेज बुक का इतना बैलेंस है, सेल बुक का इतना है, परचेज रिटर्न का इतना है, ट्रायल बैलेंस को तो बनाना नहीं था, ट्रायल बैलेंस को तो बनाना ही नहीं था। कैश बुक देखिए 25,800 है या नहीं है, चेक करिए 25,800 है या नहीं है। ये सर चेक कीजिए 25,800 है या नहीं है हमारी। 25,800 है या नहीं बेटा? हमारी 25,800 है ही नहीं, हमारी तो 23,000 आई हुई है। क्या 23,000 आई हुई है? तो 25,800 क्यों? 25,800 क्यों नहीं आई? क्योंकि रेंट बेटा, रेंट वाला बेटा ऐसा हमने क्या कर दिया, हमारी एंट्री कौन सी छूट गई? जो हमारा बैलेंस नहीं हुआ मैच 25,800, चेक करो। अभी देखते हैं सर 25,800 हमारा मैच क्यों नहीं हुआ। दोबारा जाओ सैलरी पे, सैलरी पेड सैलरी 5,000 रुपये, पेड रेंट बाय चेक। अरे सर हाय 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 हाय, सही तो कह रहा 2800 का चेक सर, यहाँ बैंक आएगा, यहाँ बैंक आएगा। चलो ठीक है, अगले पेज पे होना है, इसीलिए तो हमें गड़बड़ देता है सर, इसीलिए तो हमें गड़बड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गया ठीक बेटा, ये लो इसको हटा दो, ठीक है। अगले पेज पर था इसलिए हमारा ध्यान भंग कर दिया सही। तो वैसे तो कुछ नहीं, और तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। 25,800 देगा, ये 25,800 गया बेटा। बैंक को कर दो बेटा, बैंक क्या आ जाएगा? बाय रेंट के कारण 27 तारीख को बाय रेंट कितना आएगा? 2,800 रुपया। तो अब इसको बढ़ा दो बेटा, ये बढ़ जाएगा खुद, कोई नहीं। कितना आएगा? 33,000 प्लस 16,200 प्लस 10,000 प्लस 2,800। कोई वचन तो बताया होगा सर क्या कर रहे हो, बैंक आएगा बैंक आएगा। अरे बेटा मुझे माफ करें, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है 62,000 सर हमने कहा था, और हमारा तो ठीक है सर, आपने गलत किया है। अच्छा जी ये बात, 54,000 आ गया बेटा, 54,000, ठीक है चेक करो। इसका भी 54 हो गया, ये भी ठीक हो गया हमारा। टोटल ऑफ परचेज बेटा कर लेना, सेल बुक ये मैंने अभी ऐसे करवाया नहीं है। सेल रिटर्न एक चेक कर ले, हाँ सर सेल रिटर्न 1,800 और 2,000 चेक करें, 1,800 और 2,000, 1,800 और 2,000 ये क्या? 1,800 और 2,000 ये क्या? सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न सर कैसे पता चलेगा? ये रहा 2,000 और परचेज रिटर्न क्या है? 1,800। सब कुछ ठीक है बेटा। वो हमने सिर्फ एक ही एंट्री को हमने हेर फेर कर दी थी, कौन सी? वो जो बैंक के थ्रू पेमेंट करनी थी, मैंने क्या कर दिया था उसको, कैश के थ्रू कर दिया था, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही बेटा हमारा लेजर भी हो गया कंप्लीट बेटा, ठीक है। लेजर मेरे को ओपनिंग बैलेंस वाला करवाना था, जिसमें आप थोड़ा सा आपको इशू आ सकता था, इसलिए मैंने सबसे पहले वही किया है, और सबसे मेरे को बड़ा लेंथी क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लगा, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है। होपिंग सो अब आपके लेजर में कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, ठीक है। हाँ सर लेजर वैसे मेरी फर्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है लेजर बेटा? कैश बुक अगर आपको बनानी आती है और कैश बुक में हमने भरपूर समय दिया था, तो लेजर आपको वैसे ही आ जाएगा,
वहां पर कैश का अकाउंट था, बैंक का अकाउंट था, मतलब कैश बुक में कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बना रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉलम बना रहे हैं सर, राम का, मोहन का, सोहन का, रेंट का, सैलरी का, क्या डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है, हमने आपको सारी चीजें बता दी। ये सर सारी चीजें बता दी है। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा से आज हमारा लेजर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सब्सिडरीज स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग, होपिंग सो, ठीक है। तो चलो, होपिंग सो क्या सर, आप हमें पता है सब्सिडरी ही करवाओगे, हाँ सब्सिडरी ही करवाएंगे, ठीक है। सब्सिडरी के बाद फिर ट्रायल वगैरह पर चलते हैं, फिर थोड़े से और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, यस सर, बाय।